जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आऊं 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच का करंट अफेयर। हर रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला दिवस जो वो कब मनाया गया था? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। अब बात करेंगे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डे की। 1 जुलाई को बात करें तो 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का 4 जुलाई को अमेरिका देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जैनोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ये थे आप लोगों के जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डे। जितने भी आगे आएंगे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? तो वो होगी आपकी न्यू दिल्ली में। क्या ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ पर होगी? तो दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का FDI कितने प्रतिशत बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया? तो 55% बढ़कर गुजरात का FDI 7.3 बिलियन डॉलर हो गया। कब? वित्त वर्ष 2023-24 में। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में SCO का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो बेलारूस जो है SCO का 10वां सदस्य देश बना है। कौन सा? बेलारूस। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का बेलारूस। चलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो वो शिव शंकरी जी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का शिव शंकरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? तो वो सिंगापुर को 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। किस देश को मिली है? तो वो मिली है सिंगापुर को। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का सिंगापुर। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो वो उड़ीसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चलेंगे नेक्स्ट क्या, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? क्या मित्र वन स्थापित करेगी? तो वो कौन सी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। कहाँ पर? नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2024 जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2024 जो वो लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2024 जीता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का लुइस हैमिल्टन। चलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो वो संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो वो भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थायित्व के जीवन के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर किस राज्य की कैपिटल थी? तो ओडिशा की। नेक्स्ट,
हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो वो 6%। 6% जो भारत की बेरोजगारी दर रही है किसमें? वित्त वर्ष 2023-24 में। कितनी परसेंट? 6%। तो राइट आंसर होगा आपका 6%। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो वो रूस में। रूस में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कहाँ पर की थी? तो वो की थी रूस में। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का रूस। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जेनेटिक एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है चीन। चीन जो जेनेटिक एआई इनोवेशन में टॉप पर रहा है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का चीन। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को। महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो वो बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वज वाहक बनी है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का पीवी सिंधु। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वो हुई है अबू धाबी में। किसके बीच? भारत और यूएई के बीच क्या रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर? अबू धाबी में संपन्न हुई है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का अबू धाबी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो वो है डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता जो 16वें वित्त आयोग ने जो एक सलाहकार परिषद का गठन किया तो उसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता को। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वो रूस और अपना ही देश भारत ने 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। किसने? भारत और रूस ने। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का रूस। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो वो क्या? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। क्या? ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया था। कहाँ पर? श्रीनगर में। किसने? बीएसएफ ने। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी बिस्मेटिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो वो होगी न्यू दिल्ली में। क्या? दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो वो हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार जो है छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस की पास की सुविधा देगी। मतलब कि जो छात्र होंगे वो 150 किलोमीटर तक यानी कि फ्री यात्रा कर सकेंगे। तो किस राज्य ने किया है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा की कैपिटल क्या? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में। क्या? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का मध्य प्रदेश। राजधानी क्या मध्य प्रदेश की? तो भोपाल। नेक्स्ट, हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया? तो वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना राजस्थान। राजस्थान जो सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का घोषणा किया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में कौन आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो वो करेगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर जो है बीटेक को आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में पेश करेगा। कौन? आईआईटी जोधपुर। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो वो करेंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन? ओम बिरला। तो राइट आंसर होगा आपका ओम बिरला। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वो तेलंगाना राज्य का आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का तेलंगाना। किस राज्य का? तेलंगाना का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? तो वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी सारस है यानी कि क्रॉच, उसकी आबादी बढ़ गई है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का यूपी। यूपी का कैपिटल क्या है? यूपी का कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नगर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है सारस या क्रॉच। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। राजकीय जलीय जीव जो है वो क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। तो राइट आंसर होगा शंकर नारायण। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महू चिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो यूक्रेन की महू चिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने? यूक्रेन की महू चिक ने। क्या? 1987 में जो ऊंची कूद जो थी उसका महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? यूक्रेन की महू चिक ने। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का यूक्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो वियतनाम जो है सबसे किफायती देशों की सूची में टॉप पर रहा है। किस लिए? प्रवासियों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हर साल जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये किसने घोषित किया? केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो वो पीएनबी बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग का लॉन्च किया है। तो किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो की है पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ पूमा ने साझेदारी की है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का पूमा। नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया है? तो वो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर भारत के युवा पर्वत आरोही नीतीश सिंह ने तिरंगा फहराया है। किस पर? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर। किसने? भारत के नीतीश सिंह ने तिरंगा फहराया। चलेंगे नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट, हाल ही में कौन विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो वो जेएनयू विश्वविद्यालय जो है हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। चलेंगे
नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो वो पाकिस्तान। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है, तो पाकिस्तान राइट आंसर होगा। पाकिस्तान। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। किसने? आलिया नीलम ने क्या पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? किस देश की? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया? तो वो चीन। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया था, तो राइट आंसर होगा आपका आंसर चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? तो भावना कंठ। भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया। ये कौन है? तो ये भारतीय महिला पायलट हैं, तो राइट आंसर होगा भावना कंठ। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्रीश्योर। एग्रीश्योर जो है स्टार्टअप को कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फंड लॉन्च करेगी। कौन सा? एग्रीश्योर। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो वो रूस। रूस ने फिनलैंड से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित कर दिया है, तो राइट आंसर होगा आप लोगों का रूस। चलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में स्थानीय समुदायों की मदद में जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना नागालैंड। नागालैंड जो है स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य बना है, तो नागालैंड जो राइट आंसर होगा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो 7%। क्या? भारत की जीडीपी दर वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7%। किसने? नीति आयोग ने। किसमें? वित्त वर्ष 2025 में, तो राइट आंसर होगा 7%। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो इंग्लैंड। इंग्लैंड के तेज बॉलर जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा प्रयागराज में। क्या? हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पर किया जाएगा? तो वो प्रयागराज में। प्रयागराज किन नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्रयागराज संगम के किनारे पर स्थित है, जो कि गंगा यमुना का संगम होता है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की? तो वो अपना ही देश भारत। अपना ही देश जो भारत है उसकी जनसंख्या जो अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार है। चलेंगे नेक्स्ट, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो हैं वो नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो राइट आंसर होगा केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया? तो वो बिहार। बिहार राज्य में पहली पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है। किसने? तो बिहार ने। बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट आप लोगों का, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो वो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में क्या? विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जो है उड़ीसा में आयोजित हो रही है, तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है, तो राइट आंसर होगा आप लोगों का कार्लोस अल्कराज। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन, एक तो है विंबलडन 2024 का खिताब जो कि कार्लोस अल्कराज ने जीता, एक है विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब, वो किसने जीता? वो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, तो राइट आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो वो स्पेन ने। स्पेन ने
यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप लगातार तो नहीं, चौथी बार जीती है। सर्वाधिक बार जीतने वाला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप वाला देश कौन सा? तो स्पेन। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। किसको? आईपीएस राजीव कुमार को। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कैपिटल कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और कोलकाता की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो वो फिलीपींस जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का फिलीपींस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो केरल जो है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो वो कहाँ पर खोली है? यूके यानी कि उत्तराखंड में पहली पक्षी गैलरी खोली है। किस लिए? संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पहली पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारत ने, अपने ही देश भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। किसको? पाकिस्तान को हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? शिमला। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब जीता है? तो वो अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने। कैवी बार? 16वीं बार। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो वो रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो वो आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। किसने? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो वो उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है, जो कि लोक पारंपरिक पर्व है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का उत्तराखंड की कैपिटल क्या? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। क्या? सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है? तो वो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का इंदौर। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो वो महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव कहाँ पर रखी है? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। चलेंगे नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को नियुक्त किया है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। किनको? कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चलेंगे नेक्स्ट, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो रहा अर्जेंटीना जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है?
तो वो श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। आज ही इसका पहला मैच 12 बजे खेला जाएगा और दूसरा मैच भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम का होगा। चलेंगे नेक्स्ट। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग हमारे क्लास पर आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी और पूरे मंथ की पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।